नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो एक एब्सोल्यूट बिगिनर को लास्टिंग वेल्थ तक ले जा सकता है। इसे आप एक मेंटरशिप सेशन की तरह समझिए। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि बिना कोई अननेसेसरी रिस्क लिए एकदम सेफ और स्ट्रक्चर्ड तरीके से वेल्थ कैसे बिल्ड की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम द एसआईपी वेल्थ स्ट्रैटेजी समझेंगे, फिर हाउ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग वर्क्स, उसके बाद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, स्टार्टिंग अ न्यू अकाउंट, अवॉइडिंग कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स और आखिर में देखेंगे एसआईपी वर्सेस एक्टिव ट्रेडिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द एसआईपी वेल्थ स्ट्रैटेजी की और इस पहले कदम के पीछे का सच समझते हैं। अब देखिए, वेल्थ बिल्डिंग का नाम सुनते ही ना अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या सच में हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके कोई लास्टिंग वेल्थ बना सकता है? आजकल के इन्फ्लेशन को देखते हुए लगता है कि अमीर बनने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए होंगे, राइट? पर आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आज हम इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इस बेसिक मैकेनिज्म को क्लियर करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप। असल में इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस एक बार सेट कर दिया और फिर आपको हर महीने कुछ मैन्युअली याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप बैकग्राउंड में काम करता रहता है। चलिए इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। इसे आप अपने फ्यूचर के लिए एक मंथली रिचार्ज की तरह देखिए। जैसे हम हर महीने फोन का रिचार्ज करवाते हैं ना, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। बिल्कुल वैसे ही एसआईपी आपके वेल्थ के लिए एक फ्यूचर रिचार्ज है। ये एक ऐसी सिंपल आदत है जो आपके आने वाले कल को टोटली सिक्योर कर सकती है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग आखिर काम कैसे करती है, खासकर इस अप एंड डाउन वाले मार्केट में? देखिए, मार्केट का तो नेचर ही है कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना। पर क्या आप जानते हैं कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टर के लिए ये फ्लक्चुएशंस डरने की बात नहीं, बल्कि फायदे की बात होती हैं? कैसे? जब मार्केट हाई होता है तो आपके फिक्स्ड अमाउंट में थोड़े कम फंड यूनिट्स आते हैं, पर जैसे ही मार्केट लो होता है, यानी जब मार्केट गिरता है, तो आपको उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट सच में काफी कम हो जाती है। अब हम एंटर कर रहे हैं इस विश्लेषण की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए इसका थोड़ा मैथ देखते हैं। चलिए बिल्कुल छोटी शुरुआत करते हैं। अगर कोई हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो एक साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 12,000 रुपए और उसकी फाइनल वैल्यू बनती है लगभग 13,000 रुपए। अब आप सोचेंगे, यार ये तो सिर्फ 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसमें लाइफ चेंजिंग क्या है? और आप सही हैं, शॉर्ट टर्म में ये काफी मॉडेस्ट लगता है, पर असली जादू ना यहां शुरू नहीं होता। असली मैजिक तब दिखता है जब आप इस कंसिस्टेंसी को 10 साल तक बरकरार रखते हैं। 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 1.2 लाख रुपए, लेकिन उसकी फाइनल वैल्यू 2 लाख रुपए को भी क्रॉस कर जाती है। यहां आकर कंपाउंडिंग का कर्व सच में तेजी से स्पीड पकड़ना शुरू करता है। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि वक्त कितना बड़ा फैक्टर है। अगर आप अपना होराइजन 20 साल कर दें तो देखिए क्या होता है। आपने लगातार इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट बना लगभग 2.4 लाख रुपए, पर फाइनल वैल्यू देखिए, ये 7 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। एक छोटा सा अमाउंट अगर वक्त के साथ मिल जाए तो कितना बड़ा एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट ला सकता है, ये वही क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू अकाउंट यानी हमारा एक्शन प्लान। सच बताऊं तो आजकल इन्वेस्टमेंट सफर शुरू करना बेहद आसान है। लिटरली बस 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड कीजिए। दूसरा, अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए जिसमें आधार, पैन और बैंक डिटेल्स लगेंगी। तीसरा, एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए। चौथा, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कीजिए, चाहे 500 हो या 1000 रुपए। और आखिर में एक ऑटो डेबिट डेट सेट कर दीजिए ताकि ये प्रोसेस बिल्कुल हैंड्स फ्री और ऑटोमेटिक हो जाए। अब नए इन्वेस्टर्स अक्सर तीसरे स्टेप में अटक जाते हैं कि फंड कौन सा चुने। देखिए, एक बिगिनर के लिए 3 बेस्ट कैटेगरीज होती हैं। पहला, इंडेक्स फंड्स। ये काफी सेफ होते हैं और इनमें स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरा, लार्ज कैप फंड्स। ये बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। और तीसरा, हाइब्रिड फंड्स, जहां आपको सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का एक बढ़िया मिक्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे एक बिगिनर को बचना चाहिए।
अपने पोर्टफोलियो को बचाना भी तो जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी गलती जो कोई इन्वेस्टर कर सकता है वो है मार्केट गिरने पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक देना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा रातों रात प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना भी गलत है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। बिना रिसर्च के रैंडम फंड्स चुन लेना या फिर अपना सारा पैसा एक ही जगह डाल देना, यानी डाइवर्सिफाई ना करना, ये ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को डेंजर में डाल सकती हैं। इन मिस्टेक से बचने के अलावा अगर आप सच में एक स्मार्ट वेल्थ बिल्डर बनना चाहते हैं तो कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज अपना कर देखिए। पहली है स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब है जैसे जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दीजिए। दूसरी बात, अपने दिमाग में एक स्ट्रिक्ट 5 से 10 साल का मिनिमम माइंडसेट बिठा लीजिए। और तीसरा, मार्केट क्रैशेस से डरना छोड़ दीजिए। उन्हें सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीदने की एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी समझिए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर, एसआईपी बनाम एक्टिव ट्रेडिंग। अब जो चीज़ इस स्लाइड के बारे में सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो है इन दोनों अप्रोचेस का बिल्कुल ऑपोजिट नेचर। एक तरफ एसआईपी है जो एक सेफ, लॉन्ग टर्म और काफ़ी आसान अप्रोच है जहां आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, और दूसरी तरफ एक्टिव ट्रेडिंग है जहां शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और सबसे बड़ी बात, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव स्ट्रेस ऐड कर देती है। एक कंप्लीट बिगिनर के लिए जिसे पीस ऑफ माइंड के साथ वेल्थ बनानी है, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना लिटरली बेस्ट ऑप्शन होता है। और इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ हम इस एक पावरफुल कोट में देख सकते हैं। अमीर लोग एक दिन में नहीं बनते, वो डिसिप्लिन से बनते हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिन पर किसी भी सक्सेसफुल फाइनेंशियल जर्नी की नींव टिकी होती है। तो आखिर में अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, अगर वेल्थ क्रिएट करना सच में सिर्फ कंसिस्टेंसी और लंबा समय देने का ही नतीजा है, तो आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से आपको आखिर रोक कौन रहा है? अभी सही वक्त है पहला कदम उठाने का और उस मंथली फ्यूचर रिचार्ज को शुरू करने का। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन।